हेलो फ्रेंड्स, पिछले बार हम ये सीखे थे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाई इज अकाउंटिंग, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रॉ मटेरियल, ओनर, डायरेक्टर, प्रमोटर और कुछ डिस्कस किए थे। परचेज क्या है? परचेज मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज परचेज एंड एसेट परचेज इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे एसेट के बारे में। बेसिकली एसेट है क्या? द मोटो ऑफ परचेज इज टू प्रोसेस एंड सेल और रीसेल। लेकिन कुछ सामान हम ऐसे खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं, पर कंपनी का यूज के लिए। वो सामान कंपनी में रहेगा, उससे कंपनी का कोई फायदा होगा और वो सामान को हम सालों साल यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं एसेट। So basically assets are of two types: tangible assets and intangible assets। पहले बात करते हैं intangible asset की। tangible मतलब जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, ये है tangible assets। और intangible है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको एसेट माना जाता है, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये इंटेंजिबल एसेट है। तो गुडविल क्या है? मान लो आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, एक लोकल मोबाइल है या जो ग्रे मार्केट का मोबाइल है और एक ब्रांडेड मोबाइल है। जाहिर है लोग ब्रांडेड मोबाइल को पसंद करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मोबाइल खराब हो गया तो हमें टाइमली इसका सर्विसेज मिलेगा और कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इसका सर्विस अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है और ये सालों साल लोग यूज करके आए हैं, तो वही गुडविल है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन। जैसे बड़े बड़े कंपनी है या कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्यों अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्यों हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्योंकि ब्रांड मतलब क्वालिटी, मतलब गुडविल। मान लो एक प्लॉट है जो रिमोट एरिया में है और एक मार्केट प्लेस में है, सेम एरिया है, लेकिन मार्केट प्लेस का जो प्लॉट है, जो लैंड है, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुडविल है, क्योंकि ये मार्केट में ये लैंड है। अगर वहाँ कोई हम बिजनेस करेंगे तो इट इज इजिली एक्सेसिबल टू पब्लिक। जब पब्लिक को इजी एक्सेसिबल होगा तो जाहिर है इससे हमें अच्छा सेल होगा, तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, तो वही गुडविल है। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब आप देखे होंगे मूवी में कॉपीराइट लिखा होता है, मतलब जो मूवी का जो कंटेंट है या मूवी को जो प्ले करना है, बिना परमिशन के जो उसका ओनर है हम नहीं कर सकते, उसको हम कहीं दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसने उसको कॉपीराइट किया गया। मतलब वो जो सर्विसेज का ओनर एक होता है, उसके बिना परमिशन के हम उसको दूसरे को बेच नहीं सकते या दिखा नहीं सकते, या उसे हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। बुक में भी कॉपीराइट होता है, तो बुक का कंटेंट उस ऑथर के परमिशन से हम उसको अपने नाम पे शो नहीं कर सकते। पेटेंट होता है प्रोडक्ट का। आप कोई सामान खरीदते, मोबाइल खरीदते, टीवी खरीदते, उसका पेटेंट होता है, मतलब उसका जो टेक्नोलॉजी है कोई और यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले उसको इन्वेंट किया और जाके उसको पेटेंट कराया, कि रजिस्टर कराया कि पहली बार मैंने इस टाइप का टेक्नोलॉजी शुरू किया है और इससे पहले कोई किया नहीं, तो मुझे इसका रजिस्ट्रेशन दिया जाए, क्या कि मेरा जो टेक्नोलॉजी को कोई चोरी नहीं कर सकता। तो ये पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये भी एक तरह का एसेट है जिसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। जब कंपनी को मर्ज होता है किसी कंपनी से या कोई टेक ओवर करता है, तो ये जो इंटेंजिबल एसेट है उसका जो वैल्यू है उसमें अकाउंटेबल होता है, मतलब उसमें ऐड किया जाता है। टेंजिबल एसेट तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये टेंजिबल एसेट है। तो ये जो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, ये सब उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। ये जो एसेट है हमने परचेज इसलिए किया कि हमें इसको सालों साल यूज करेंगे। तो व्हाट इज एसेट? आइटम्स परचेज बाय द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म यूज व्हिच विल जनरेट रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। मान लो एक जूस दुकान है, वो क्या करता है, जूस बेचता है,
पूरा ग्राइंडर की कीमत 5,000 होगा। तो उसने जूस बनाना शुरू किया, हर रोज उसने जूस बना के बेचा, किससे? ना ग्राइंडर की मदद से। और मान लो उसको डेली बेसिस में 500 रुपीज प्रॉफिट हुआ, तो महीने का 15,000 और साल का 1,80,000। 5,000 का मशीन है, लेकिन फायदा कितना हुआ? 1,80,000। किसकी वजह से? मशीन की वजह से। तो जो मशीन है क्या हो गया? फिक्स एसेट है, क्योंकि उसने मशीन को बेचने के लिए नहीं खरीदा। हाँ, जो उसे फ्रूट लेके आता है, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स जो लेके आता है, उसको बेचने के लिए बना के बेचेगा। एप्पल आएगा, जूस बना के बेचेगा, तो वो हमारा हो गया रॉ मटेरियल, वो परचेज है। लेकिन जो ग्राइंडर है ये हो गया एसेट है, फिक्स एसेट है। सेम पे कंपनी में मशीन होता है, डिफरेंट टाइप का मशीन होता है, टायर, ट्यूब, रिम, स्टील या मोबाइल, जो भी हम मशीन लेके आते हैं, उससे क्या करते हैं हम ना, कुछ सामान बना के बेचते हैं और हमें उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसे हम फिक्स एसेट करते हैं। ऐसे मतलब जो सामान विद इन द 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकता है। कंपनी में रॉ मटेरियल पड़ा है, कुछ फिनिश गुड पड़ा है, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री। सो हम इन्वेंट्री बेच के पैसा ला सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा करेंट एसेट। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, करेंट एसेट। या हमसे कोई सामान लेके गया बाकी में, उससे पैसा आना है, जिसे हम बोलते हैं सॉन्डरी डेटर, वो भी हमारा करेंट एसेट है। मीन्स एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द करेंट अकाउंटिंग ईयर। लिक्विड एसेट, मान लो आपके पास 1 करोड़ का जमीन है, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, क्या आप तुरंत जमीन बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फायदा क्या हुआ? तो लिक्विड एसेट वो होता है कि जिसे हम तुरंत बेच सकते हैं और पैसा ला सकते हैं। जैसे बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड हो, शेयर है, डिवेंचर है, ये सब ओपन मार्केट में आप आराम से बेच के तुरंत पैसा ला सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़े, लेकिन पैसा मिल जाएगा। मीन्स इट कैन बी इजीली, क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। एसेट्स व्हिच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड लिक्विड एसेट। फिक्टिशियस एसेट, फिक्शन मतलब काल्पनिक होता है, फिक्शन से फिक्टिशियस मीन्स एक एसेट है जिसको हम काल्पनिक बोलते हैं, एक्चुअली वो एसेट नहीं है, लेकिन हम उसको एसेट में शो करते हैं। जब हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन में जाएंगे, बताया गया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इट इज आल्सो साइंस। सो ये आर्ट है, मतलब जो हमारा एसेट नहीं है लेकिन हम उसको एसेट में कैसे शो करेंगे, उसका भी प्रोविजन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोविजन है, कंपनी एक्ट में प्रोविजन है, तो उसके हिसाब से हमको पता ही तो होना चाहिए ना कि कैसे है उसको हम शो करेंगे। कंपनी आपने शुरू किया, ऐसा तो नहीं है आज कंपनी शुरू किया और आपने आज ही पैसा कमाना शुरू कर दिया। आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया, तो आपने पहले लैंड लेंगे, फेंसिंग करेंगे उसको, फिर उसको जमीन को ठीक करेंगे, प्लांट एंड मशीन लेके आएंगे, तब तक काफी सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो और फिर 1 साल या 6 महीने बाद आपका प्रोडक्शन शुरू होगा, फिर आपका सामान बेचा जाएगा, पैसा आएगा। सो कंपनी शुरू होने से लेके सामान बेचने तक जो गैप है, हमें काफी सारे एक्सपेंडिचर हो गया, हमारा खर्चा हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो सेल हुआ वो कम हुआ सेल, मान लो जब हम सेल कर किया 10 लाख का सेल किया इस साल, और इस साल हमारा जिस साल हम कंपनी शुरू किए 15 लाख का हमारा खर्चा हो गया, तो क्या हुआ 5 लाख का हमारा लॉस हो गया। जब कंपनी लॉस दिखाता है तो उसका गुडविल खराब होता है, मार्केट में उसका नाम खराब होता है, उसका बैलेंस शीट खराब होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको कैसे हम एक प्रेजेंटेबल मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोविजन है कि ये ऐसा है कि दीज आर द एसेट्स व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, मींस दोबारा इसको हम शो नहीं कर सकते, एक ही बार शो कर सकते हैं, एंड दे आर नॉट रियली एसेट्स, मींस दे डोंट हैव एनी फिजिकल वैल्यू। जो कंपनी शुरू हुआ, सेल हुआ, इसकी भी जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 15 लाख रुपए है उसको हम एसेट में शो कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि आपका जो 10 लाख का सेल हुआ, 15 लाख एसेट है, तो बाकी छोटे मोटे जो खर्चा होगा दिखाएंगे तो भी आपका शो करेगा। फिर क्या करेंगे, जो 15 लाख रुपए है उसको धीरे धीरे करके हम एक्सपेंस में बुक करेंगे नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद तो क्या होगा, हर साल एसेट का वैल्यू कम होता जाएगा। यहाँ पर सेल भी हुआ है और सेल से कुछ अगर हमारा एसेट जो एसेट है कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस, तो क्या हुआ, सेल से इनकम हुआ या एक्सपेंसेस कुछ हुआ, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, आप पता नहीं चला कि आपका कैसे एसेट एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो गया और आपका बैलेंस शीट का भी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, मीन्स जो एसेट नहीं है लेकिन उसको हम एसेट में शो करते हैं। What is fictitious asset? Means assets which do not have any physical form. They are non-recurring in nature, yet shown as assets. अगले वीडियो में हम एक्सपेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे और अकाउंट्स का और कुछ टर्म से उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।